प्रश्नावली 1.4 बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के यानी बिना भाग दिए हमें परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। शांत है या अशांत वो बताना बिना भाग दिए। तो ये सीखे थे हमने टॉपिक 20 में, भाग से भी सीखे थे और बिना भाग के भी। तो करते हैं। इस पहला है 13/3125। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ऊपर वाले के भी गुणनखंड तोड़ते हैं, नीचे वाले के भी। तो ऊपर वाले के तो है ही नहीं, 13 भाज्य संख्या है, नीचे वाले के तोड़ लो। 3125 के 5 6 30 तो इसके आए 5 × 5 × 5 × 5 × 5। तो क्या दी पहचान, यदि गुणनखंड 5 की घात में आए, 5 समझ लो एक ही बात है, 5 आ जाए या 2 आ जाए या 2 और 5 दोनों एक साथ आ जाए तो वो कैसी थी, शांत। और यदि इससे अलग कोई भी संख्या आ रही तो वो है अशांत। तो हमें क्या दिख रहा है, नीचे क्या आई है, केवल 5। 5 की घात रूप का मतलब है 13/5 कितनी बार है, 5 बार, केवल ये है। तो ये कैसी रही हमारी, शांत। गुणनखंड दोनों की तोड़ लें, क्योंकि कभी कभी क्या आ जाता है, गुणनखंड एक जैसे आ जाते हैं तो उन्हें ऊपर और नीचे काट लेते हैं, फिर चेक करते हैं नीचे कैसे गुणनखंड बच रहे हैं। दूसरा जैसे 17/8, तो 17 के तो टूटेंगे ही नहीं, 8 के 2 × 2 × 2, तो 2 में आ गए या घात रूप में। तो ये देखते हैं हम, केवल इससे कोई मतलब नहीं है, तो घात है तो 2 है गुणनखंड 2 में, तो क्या रहेगा ये, शांत। तो गुणनखंड 2 की घात में हो या 5 की घात में हो या दोनों ही एक साथ आ जाएं तो होते हैं शांत। तीसरा 64/455, तो 64 के गुणनखंड 2 × 2 × 2 455 के भी 5 × 7 × 13, कोई गुणनखंड नहीं कट रहा, तो नीचे देखो 7 भी आ गई और 13 भी, तो ये कैसी रहेगी, अशांत। चौथा सवाल था उसमें 15/600, तो 15 के गुणनखंड आए 3 × 5, 600 के तोड़ लो। तो ये है 600 का गुणनखंड 2 × 2 × 3 × 2 × 5 × 5। तो देखो 3 आ रहे नीचे, लेकिन 3 से 3 कट गए, और 5 से 5 भी काट सकते हो। तो ऊपर बचा 1, नीचे बचा 1 2 3, 2 की घात 3 और 1, तो नीचे क्या बचे 2 और क्या बचा 5, तो 2 5 एक साथ भी आ सकते हैं, तो ये क्या है, शांत। पांचवा था 29/343, तो 29 के तो 29 ही रहेंगे, 343 के ये हो गया 7 का घन, यानी कि 7 × 7 × 7। जो अभाज्य घन मैंने याद कराए थे कि घन याद रखना अभाज्य संख्या होंगे, या करके देख लो। देखो 7 से 7 चौक 28, 7 9 63, 49 बार, फिर 7 49 2 बार जाएगा, तो नीचे क्या आया 7।
तो ये कैसी है? अशांत। छठवां है 23/2 की घात 3 5 की घात 2। तो ऊपर का तो कोई गुणनखंड टूटेगा ही ना, नीचे अपने आप ही उसने 2 और 5 की घात में दे दिए हैं, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या है ये? शांत। सातवां 129/2 5 की घात 7 7 की घात 5। ऊपर के गुणनखंड टूट तो जाएंगे, 3 चौक 12 3 तिया 9, लेकिन ऐसे नहीं आएंगे कि 7 कट जाए। तो 7 तो नीचे ही रहेगी, तो एक्स्ट्रा है 7, 2 और 5 से अलग। तो क्या है ये? अशांत। केवल 2, ये 2 हो या 5 हो या 2 5 एक साथ हो, बस यही देखने। अगला है तुम्हारा 8वां 6/15। ऊपर के भी गुणनखंड आए 2 गुणा 3, नीचे क्या है 3 गुणा 5, 2 3 से 3 गई 2/5, नीचे 5 बचा। क्या है ये? शांत। अगला है 9वां 35/50। तो 35 के तो आएंगे 5 गुणा 7, इसके आएंगे 2 गुणा 5 गुणा 5। तो 5 से 5 कट गया, 7/2 गुणा 5, ये 2 में ये 5 में, ये भी कैसी होगी? शांत। लास्ट सवाल है 10वां 77/210। 77 के तो आएंगे 7 गुणा 11, 210 के निकाल लो। देखो यहाँ क्या कर देते हैं हम, 2 एकम 2 2 पन्ने 10 15 ही लिख देते हैं, तो यहाँ ध्यान रखना। यह है 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 से 7 कट गया, 7 तो कट गया, लेकिन बाकी क्या बच गया? 3। तो ये कैसी है? अशांत। अशांत को अनबसानी भी कहते हैं, अनबसानी। अशांत वैसे 2 प्रकार की होती हैं, एक होती आवर्ती, एक होती अनावर्ती, आगे बताएंगे। तो शांत अशांत छाट ले। अब है प्रश्न नंबर अगला। ऊपर दिए गए प्रश्न में परिमेय संख्याओं दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं, यानी जो अभी हमने जहाँ छांटे उनमें जो शांत निकली हैं उनका हमें प्रसार और लिखना है कि कितने दशमलव भाग। एक तो होता है भाग दे के, एक होता है बिना भाग दिए, तो इसमें हम बिना भाग दिए करेंगे। तो ये सीखा था हमने टॉपिक 20 में कि बिना भाग दिए दशमलव प्रसार कैसे करते हैं। तो जो शांत हैं उनका ही करते हैं केवल प्रसार। तो पिछले सवाल में 10 सवाल थे, उसमें से कितनी आई थी शांत? तो पहला था उसमें जो शांत आई 13/3125। तो वही काम करते हैं गुणनखंड तोड़ने वाले, तो उसमें पहले ही तोड़ लिए हमने। 3125 के आए थे 4 बार 5 बार 5। तो करते क्या है, अब हमें यहाँ 5 भी चाहिए 2 भी, और सेम चाहिए, जितने 5 हैं उतने ही 2। जैसे 5 कितने हैं? 5 ही, तो 5 ही चाहिए 2। 1 2 3 4 5। अब वो नीचे भी लिखने हैं उतने ही 5, 2 2 लिखे तो नीचे भी और उतने ही ऊपर भी। तो वही है 5 और 2 दोनों चाहिए, इसमें 5 5 थे, तो हमें 2 और चाहिए, तो उतनी ही संख्या में 2 नीचे भी और ऊपर भी। तो ऊपर वालों का तो कर देते हैं गुणा, ऊपर वालों का गुणा कर दो। 13 दूनी 26 दूनी 52 दूनी 104 दूनी 208 दूनी 416। तो ऊपर का गुणा आया 416। नीचे गुणा नहीं करना, क्या करना है 5 की घात में लिख दो, 1 2 3 4 5 की घात 5 गुणा 2 की घात 5। फिर क्या करते हैं, ऊपर 416 बट्टे
जब घात बराबर होती हैं तो आधार का कर देते हैं गुणा, यानी कि 5 दूनी 10, और घात को ऐसे लिख देते हैं 5 की 5, घात का कुछ नहीं करते, 5 घात है दोनों पे तो 5 की 5। तो ये आया 416 बट्टे 10 की घात 5 का मतलब है 5 0 2 3 4 5। अब क्या करना है, जितनी जीरो हैं उतने ही अंक बाद दशमलव पीछे से 1 2 3, तो अंक बढ़ गए कम, तो अपनी तरफ से कर लेते हैं। जैसे कि 416 अंक बढ़ गए कम, हमें चाहिए 5 अंक, 2 जीरो अपनी तरफ से इधर की साइड में, तो 1 2 3 4 5 दशमलव यहाँ लगा दो, तो ये हो गया बिना भाग के दशमलव प्रसार। दूसरा सवाल था 17 बट्टे 8, तो वही गुणनखंड, तो 8 के क्या आए थे 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 तो है हमारे पास, अब 5 नहीं है, तो 2 कितने हैं 3, तो 5 भी हमें चाहिए 3 ही, और ऊपर भी 5 चाहिए 3, तो ऊपर का तो कर देंगे गुणा, 5 25 पंजे 125, और 125 का 17 में 7 पन्ना 35, 7 दूनी 14 और 3 17, तो यह आया 2125 बट्टे, इसका क्या करना, ये 2 की घात 3 गुणा ये 5 की घात 3, तो ये आया 2125 बट्टे वही 5 दूनी 10 की घात 3, हमेशा यहाँ नीचे 10 ही बनेगा, तो ये आया 2125, 10 की घात 3 का मतलब है एक के आगे 3 जीरो, तो 3 जीरो हैं तो पीछे से 3 अंक बाद दशमलव 1 2 3, यहाँ दशमलव लग जाएगा, ये आ जाएगा 2.125। तीसरा सवाल था 15 बट्टे 600 था, इसे गुणनखंड भी तोड़े थे हमने पिछले में, 3 गुणा 5, और 600 के आए थे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, तो 1 3 से 1 3 चला गया, 1 5 से 1 5, तो यह आया ऊपर कुछ नहीं 1, नीचे आया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। अब हमारे पास 2 भी हैं और 5 भी, लेकिन 2 ज़्यादा हैं, 2 कितने हैं 3, 5 है अकेला, तो कितने 5 और चाहिए 2, तो 1 5 और 1 और 5, तो ये भी 3 बन गए, ये भी 3, तो कितने 5 से गुणा किया है नीचे 2, तो 2 ही 5 से करेंगे ऊपर, तो ऊपर बन गया 5 25, नीचे बन गया 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3, तो ये बना 5 25, 2 की घात 3 5 की घात 3 बन गया 10 की घात 3, तो 25 बट्टे 10 की घात 3 का मतलब है 1000 है, 3 जीरो 3 अंक किधर, 25 2 अंक 1 अंक अपनी तरफ से दशमलव, तो ये आ गया 0.025। चौथा शांत आया था 6 बट्टे 15, 6 के आए थे गुणनखंड 2 गुणा 3, 15 के आए थे 3 गुणा 5, 3 से 3 यानी कि 2 बट्टे 5, तो 5 ही अकेला, अब हमें क्या चाहिए 2 भी साथ में, तो 1 ही 5 है, तो 1 ही 2 और 1 ही 2 का गुणा ऊपर, तो 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, 1 ही 0 तो 10 1 अंक इधर दशमलव, तो ये बन गया 0.4। एक आया था शांत 35 बट्टे 50, यानी कि 5 गुणा 7 इसके गुणनखंड, और 50 में आए थे इसके गुणनखंड 2 गुणा 5 गुणा 5, तो 5 से 5 कट गया, ये आ गया 7 बट्टे 2 गुणा 5, तो 2 भी 1 है नीचे, 5 भी 1 है, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, तो 7 बट्टे 5 दूनी 10, 1 जीरो तो दशमलव 1 इधर, तो दशमलव 7, तो ये बन गया 0.7। एक और था वो दिया था 23 बट्टे 2 की घात 3 और 5 की घात 2, ऐसे ही दिया था, 2 कितने हैं 3, 5 कितने हैं 2, तो 1 और 5 की जरूरत है, 1 5 गुणा नीचे और 1 5 गुणा ऊपर,
तो ऊपर बन जाएगा 5 या 15, 5 10 और 11 115 बट्टे नीचे बन जाएगा 2 की घात 3 और 5 की घात 3। तो 115 बट्टे 10 की घात 3। तो 10 की घात 3 का मतलब है 10 गुणा 10 गुणा 10, 1 के आगे 3 जीरो, 3 अंक इधर 1 2 3 0.115। तो यह आ गया 0.115। अब है तीसरा सवाल। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P बट्टे Q के रूप में Q के वाजिब गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो जो परिमेय संख्या होती है, देखो पहले इससे देखते हैं 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ना तो कोई डॉट डॉट है इसके पीछे और ना इस पे कोई बार है, तो ये कैसी रही, शांत। और जो शांत होती है उसके नीचे वाले गुणनखंड किसकी घात में आते थे, 2 और 5 की घात में। तो इसके बारे में क्या लिख देंगे, शांत। और इसके नीचे वाले जो Q के गुणनखंड यानी कि नीचे वाले जो गुणनखंड है वो आएंगे 2 की घात और 5 की घात में। अब इसे देखो 1 2 0 1 2 0 0 डॉट 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 और इसके ऊपर है बार, यानी कि ये भी चलती जाएगी और ये भी। तो दोनों ही कैसी हैं, अशांत, और ये भी है अशांत। लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर यह है कि यह है आवर्ती, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि बार बार ये रिपीट होती रहेगी। तो ये हो गई अशांत आवर्ती, यानी कि अनवसानी बोल देते हैं शांत को। लेकिन ये रिपीट नहीं हो रही बार बार। देखो 1 2 0 1 2 डबल 0, या 1 0 या डबल 0, फिर 1 2 ट्रिपल 0 1 2 4 0, यानी कि रिपीट नहीं हो रही। तो ये आवर्ती नहीं है, अनावर्ती, यानी कि ये रिपीट नहीं हो रही, अशांत अनावर्ती। ये अशांत है लेकिन आवर्ती है, रिपीट हो रही है। तो जो अशांत अनावर्ती हो वो होती है अपरिमेय, ये तो अपरिमेय। और जो अशांत आवर्ती होती है वो होती है परिमेय, ये भी परिमेय होती है शांत। लेकिन जो शांत में परिमेय होती है उसके गुणनखंड होते हैं 2 की घात 5 और 2 की घात में और 5 की घात में। लेकिन जो अशांत आवर्ती परिमेय होती है उसके 2 की घात m 5 की घात n के अलावा भी कोई और गुणनखंड हो सकता है, जैसे 3 7 कुछ भी। तो परिमेय दोनों ही हैं, ये भी परिमेय है ये भी परिमेय है। ये क्या ऐसी क्या होती है जो अनावर्ती हो, यानी कि बार बार न लौट रही हो, वो होती है अपरिमेय। तो ये थे तुम्हारा 1.4 का सॉल्यूशन, यानी पूरी प्रश्नावली खत्म।